वेलकम टू विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं आरती। तो चलिए करते हैं आज एक्सरसाइज 4.2 का फोर्थ सम। फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट बी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या x और x प्लस वन है ना। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो लगातार चलते हैं वो हमारे कंजिक्यूटिव होते हैं। कहता है सम हुज स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर प्लस सम का मतलब प्लस x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक है, ओपन करो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू 365 एंड एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो सब में से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्या बचेगा 182 182 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। क्लियर। अब यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 है। अब आपको ऐसी मल्टीप्लाई लेनी है दो नंबर की कि मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 182 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 1 आए, है ना। तो क्या आएगा इसके लिए, आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है x, देन x प्लस 14, यहां से क्या कॉमन आ रहा है 13, तो क्या आएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सारे में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 14 कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बनेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब यहां से क्या आएगा, x प्लस 14 है इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 14, x प्लस माइनस 13 है इज इक्वल टू 0, तो कितना आएगा x इज इक्वल टू 13। अब देखो उसने बोला पॉजिटिव इंटीजर बोला था, इसका मतलब माइनस 14 तो हो नहीं सकता, तो क्या आएगा 13 आएगा। तो इसका मतलब आपके जो कंसेक्यूटिव इंटीजर है क्या आएंगे 13, 13 प्लस 1 14। क्लियर। 13 और 14 आपके ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए जिनका सम, जिनके स्क्वायर का सम 365 आएगा। वेरिफिकेशन के लिए ना आप करके देख लेना यहां से, ठीक है, कितना आना चाहिए 365 आना चाहिए। क्लियर। यहां से आपको पता चल जाएगा आपका सम ठीक है या गलत है। क्लियर। अब करते हैं देखिए क्या कहता है फिफ्थ पार्ट, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट है, ये राइट ट्रायंगल इज क्या आएगा 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है ना, और ये कैसी है, राइट एंगल्ड है, 90 डिग्री की है। तो वो क्या कहता है, जो ये बेस है, ये बेस आएगा, बेस को बी मान लेते हो आप या एक्स मान लो, एक्स और वाई चल रहा है एक्स। तो वो क्या कहता है, जो आपका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कितना है, ये कहता है उससे बेस से 7 कम है ना, लेस देन है। फिर कहता है इफ हाइपोटेनियस क्या है 13 सेंटीमीटर, मीन्स ये कितना है 13 सेंटीमीटर। आपको ये टू साइड्स निकालनी है, तो लेट बेस एक्स सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिखो, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या आएगा x माइनस 7, उसने खुद बोला है, और हाइपोटेनियस उसने दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर, है ना। तो अब आपको निकालनी है इसकी टू साइड्स, निकालो बाय यूजिंग, क्या यूज करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। कौन सी थ्योरम यूज होती है, पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। तो करो क्या आएगा यहां से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर मींस अल्टीट्यूड है यहाँ पर, बेस का स्क्वायर, है ना। तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर कितना है, अल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस b कितना है x का स्क्वायर, h कितना है 13 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर, ओपन करो यहाँ से, इसको यहाँ लिख लेंगे, तो कितना आएगा प्लस 49 माइनस 14x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 169 इज इक्वल टू 0। देखो 13 का स्क्वायर था, क्या होता है 169 होता है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां से करो एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर
ठीक है, और ये माइनस का 14x एज इट इज, और माइनस का क्या आएगा यहाँ से, देखो कितना आएगा यहाँ से करोगे तो 0 to 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, लो यहाँ से 2 कॉमन, कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब कितना आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 को दोनों साइड डिवाइड करोगे तो वहां से तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ से 1 बन जाएगा, तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x, करके देखो 12 में से 5 गए, माइनस का 7 बचेगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो 60 आएगा। क्लियर, अब यहाँ से कितना आएगा माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। देन दोनों में से x कॉमन लो, x माइनस 12, अब 5 कॉमन लो, x माइनस 12 आएगा इज इक्वल टू 0। अब सारे में से क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे x माइनस 12, x माइनस 12, x माइनस 12 कॉमन लो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देन x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू 0 प्लस 12 आएगा, मीन्स 12 आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा, है ना। अब माइनस 5 है, नेगेटिव तो कभी किसी की लेंथ हो नहीं सकती, नहीं हो सकती, तो x क्या लोगे आप 12 लोगे, क्या लोगे x 12 सेंटीमीटर लोगे। ठीक है, तो इट मीन्स ये तो आ गया 12 सेंटीमीटर और ये आ गया 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल्टीट्यूड आ गया आपका 5 सेंटीमीटर और ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर आ गए, उसने 2 साइड्स बोली थी, 2 साइड्स निकाल दी। तो देखो इसमें क्या था, एल्टीट्यूड गिवन था, बेस गिवन, बेस हमने माना था, हाइपोटेनियस गिवन था, आपको बेस और एल्टीट्यूड निकालना था। पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, क्या आया है हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस, यहाँ से लगा के हमने फैक्टराइज करके हमने लेंथ निकाल ली है, एक नेगेटिव आई है एक पॉजिटिव आई है, हमेशा पॉजिटिव वाली लेंगे क्योंकि नेगेटिव लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, और वहां से हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अब करते हैं 6th सम। देखिए नेक्स्ट सम क्या करते हैं, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, देखो क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced, है ना। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं, let number of articles produced x। ठीक है, फिर वो क्या कहता है, cost of production ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल की क्या प्रोडक्शन होगी, वो खुद बोल रहा है कि 3 है, मोर देन मीन्स प्लस है, ट्वाइस है किसका, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये बोला उसने। फिर वो कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दे रखी है, 90 रुपीज दे रखी है ना। तो फिर वो सम क्या कहता है कि आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालनी है और कॉस्ट निकालनी है, तो ईच आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है, टोटल की तो उसने दे ही रखी है। तो करते हैं x मल्टीप्लाई 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 90, देन 3x प्लस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 90, then 2x square plus 3x minus 90 is equal to 0। अब बनाओ, मल्टीप्लाई तो क्या आनी चाहिए आपके पास, माइनस की 180 आनी चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से बनेंगे जिसमें 3 आएगी, तो देखो इसके फैक्टर बनाओ, क्या आएगा 2x स्क्वेयर प्लस 15x माइनस का 12x माइनस कितना आएगा 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x कॉमन, 2x प्लस 15 और माइनस का यहाँ से क्या कॉमन ले 12x और 19 में से, तो कितना आएगा 9 नहीं 3 नहीं 6 कॉमन ले, 6 हाँ 6 पे जाएगा, ये कितना आएगा 6 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा ये 2x प्लस 15।
इज इक्वल टू 0, देन 2x प्लस 15 सारे में से कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 15/2 आएगा। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू है, ये नहीं लेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आएंगे 6, और ईच आर्टिकल की क्या आएगी 3 + 2 × 6, तो कितनी आ जाएगी 12, 12 और 3 15, ये आपके आंसर आ गए। ये तो है 15 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट है प्रोडक्शन की, एक आर्टिकल 15 रुपीज का है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं एक दिन में 6। ठीक है, तो हमारी 4.2 कंप्लीट होती है।